अपने अंतर आत्मा से, इटर्नल स्पिरिट यानी अनंत आत्मा के आत्मा से उसने लहू को बहाया। और जो चीज अनंत रहता है उसका एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज अनंत रहता है उसको मौत नहीं है। हमको मौत है, हमारा आत्मा क्या है? सीमित है। लेकिन यीशु मसीह का आत्मा अनंत है और उस आत्मा से उसने लहू को बहाया, इसलिए उसका लहू में भी मौत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वासी लोगों को आज पाप से बचाता कौन? उसका लहू। विश्वासी लोगों को बदलता कौन? उसका लहू। विश्वासी लोगों को क्षमा कौन करता है? उसका लहू। क्योंकि बिना लहू का विश्वासी पैदा होगा नहीं। हर लहू जब वचन पर विश्वास करता है तो उसके लहू के द्वारा उसको बचाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे हाथ में क्या है? पवित्र शास्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों इसको पर? ये लोगों के जीवन को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों को सुधारता है। आज जो मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको ऐसा लगता है मसीह लोगों को मारने से, उनके खलीसिया को जलाने से, उनको परेशान करने से सारा मसला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मसीह लोग अपने आप से पैदा नहीं होते, मसीह लोग परमेश्वर के वचन से पैदा होते हैं। हालेलुया। जितना ये वचन प्रचार होगा उतना मसीह लोग पैदा होंगे जमीन पर। हालेलुया। उतनी संख्या बढ़ेगी। आप लोगों को मार सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर अब परमेश्वर समा गया है। उनको आप मार नहीं सकते। परमेश्वर हर एक के सांसों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, धर्म अधर्म के लोगों को, कि वो लोग किसका मुकाबला करते हैं। जितना तू मारेगा, जितना खलीसिया को तोड़ेगा, लेकिन तू परमेश्वर को छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी वचन से पैदा होता है और वचन लहू के द्वारा तुझे सुरक्षा करता है। इसमें दिया हुआ 6000 से भी ज्यादा वादा है परमेश्वर। कितना है? 6000 से भी ज्यादा। 6000 से भी ज्यादा वादा है इसके अंदर। और ये पूरा विश्वासी लोगों को मिलने के लिए यीशु मसीह का बलिदान चढ़ा, ताकि इसके अंदर के जो भविष्यवाणियां पुराने करार से नए करार में पूरा होने के लिए बलिदान चाहिए था। बलिदान चाहिए था। जब तक बलिदान नहीं होगा तब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। जब तक बलिदान नहीं होगा, परमेश्वर की योजना नहीं होगी। तो यह पूरा करने के लिए जिंदा खुदा का बेटा आया, लहू को बहाया, कुर्बानी दी, ताकि 6000 से ज्यादा वादा हम सबको मिलने दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने इसको अनुभव नहीं किया, लेकिन दूसरों ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। अगर आपने इसकी कीमत को नहीं जाना, किसी और ने इस कीमत को पहचाना है। इसलिए तुमको मिलने वाला आशीष किसी और के पास चले गया। क्यों? क्योंकि तूने उस लहू का मान सम्मान नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सिर्फ यीशु 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 करते थे, लेकिन आप जानते हो यीशु का असली वजह क्या है? यीशु नाम के पीछे सबसे मुख्य नाम क्या है? सिर्फ यीशु। यीशु का मतलब है वो व्यक्ति जिसने खून को बहाया। यीशु के खून के नाम से मैं मांग रहा हूं परमेश्वर से। यीशु के खून के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के खून के नाम से मैं अधिकार लेता हूं। जब आप कहोगे इन द ब्लड नेम ऑफ जीसस, यीशु के लहू के नाम से, तो शैतान, बीमारियां, तकलीफ,
क्योंकि जब जब यीशु यीशु करेगा उसके ऊपर का लहू तुझे बचाता है, क्योंकि यीशु अकेला नहीं है, यीशु के साथ उसका लहू है। प्रकाशित वाक्य 19 और 13 का वचन पढ़िए ब्रदर। प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या दिया यहाँ पर? उसके ऊपर प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है बाइबल का और आखिरी वचन परमेश्वर का। क्या दिया है? और वो लहू, उसके जो कपड़े हैं, आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, पिता परमेश्वर का हाथ पर बैठा है वो। लेकिन वचन क्या कहता है? आज भी उसके कपड़ों पर उसका लहू है, लहू है। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी यीशु मसीह संसार में आने से पहले उसका कोई नाम नहीं था। वो किस नाम से जाना जाता था पुराने कारण में? परमेश्वर का वचन। इसके अलावा कुछ नहीं था। जब जब लोग प्रार्थना करते थे, जब जब लोग प्रचार करते थे, तो यही कहा जाता था पुराने कारण में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। लेकिन जब वो बलिदान के लिए तैयार हुआ और उसको भेजा गया, तब उसका नाम रखा यीशु। कोई तो बोल हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का अर्थ है कुर्बान होने वाला व्यक्ति, बलिदान देने वाला व्यक्ति, धार्मिकता का व्यक्ति, स्वर्ग का व्यक्ति, अनंत जीवन का व्यक्ति। 1000 नाम से एक नाम दिया है जिसका नाम है यीशु, यीशु और यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के लहू के बारे में सुनते हैं, जिस नाम से शैतान दुष्ट आत्मा कांपते हैं। क्योंकि हम में से बहुत लोगों को इस नाम का परिचय नहीं है, इसलिए आधार नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्मा को है, शैतान को है कि तुम्हारे अंदर यीशु नाम की कमी घटी है, इसलिए वो पूरा मौका तुमको निचोड़ने के लिए छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु नहीं, यीशु नाम ने हमारे लिए क्या किया? खून को बहाया। और जब जब कोई प्रभु के नाम को पुकारता है तो उसको बचाया जाता है। रोमन्स के 10 और 13 का वचन क्या कहता है? कोई भी गोरा होने दे, काला होने दे, पीला होने दे, हिंदू होने दे, मुसलमान होने दे, ब्राह्मण होने दे, पारसी होने दे, तमिल होने दे, क्रिश्चियन होने दे, कोई भी यीशु के नाम को पुकारेगा उसको बचाया जाएगा। कौन बचाता है यीशु के नाम से? उसका लहू, उसके लहू। क्योंकि परमेश्वर की पूरी भविष्यवाणियां पुराने करार से नए करार से इसी लहू के द्वारा पूरा किया है। हालेलुया। और अब हम लोग का गॉस्पेल मिशन का ऑफिस, जो भाई किशोर का ऑफिस में 30 वजह है, 30 एक नहीं 30 वजह है जिससे यीशु का लहू को बहाया गया। ये आपने कभी सुना नहीं होगा। मैंने क्या कहा? साउंड डॉक्ट्रिन, यानी अर्थ के ऊपर जब आपको समझ मिलता है उसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, ऊंची शिक्षा। 30 कारण से, 30 1 2 3 नहीं, 30 कारण से यीशु का लहू को बहाया है। उसकी शिक्षा मैं दूंगा, लेकिन उन लोगों तक सिर्फ शिक्षा में भेजूंगा जो परमेश्वर के मान सम्मान और उसके कार्य के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना ये शिक्षा तुम्हारे लिए कुछ काम की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम के पीछे क्या मकसद है? यीशु नाम के पीछे ऐसा कौन सा सामर्थ्य है? यीशु नाम के पीछे ऐसा कौन सा बदलाव है? यीशु नाम के पीछे कौन सी शक्ति है? वो शक्ति उसके लहू की है और कोई शक्ति नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों को कौन जिंदा रखता है? यीशु का लहू। क्यों? क्योंकि इसी लहू से कीमत चुकाया है।
दाम चुकाया गया है, मोल लिया गया हमको, मोल यानी खरीदा है हम लोगों को। इसलिए तो वो गाना है जो पहले कुरिन्थियों 6 और 19 और 20 का वचन में क्या दिया है,